नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल। आपको जैसे कि पता है कि इस चैनल पे हम लोग कक्षा 9, 10, 11, 12 के फिजिक्स और केमिस्ट्री के सवालों को हल करने की कोशिश करते हैं। और इस समय कक्षा 10 की जो साइंस की बुक है कुमार मित्तल पब्लिकेशन, नगीन पब्लिकेशन, जिसके राइटर डॉक्टर कुमार मित्तल हैं, उनकी बुक को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अध्याय है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। और आपसे पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 तक के सवालों को हल कर दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर देखिए, इसको हल करने की कोशिश करते हैं। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा नंबर 1 आभासी, नंबर 2 वास्तविक प्रतिबिंब में प्राप्त होता है। प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, अब सवाल को हल करते हैं। नंबर 1 में आपको दिया गया है कि अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है। तो यहाँ पर हम लोग नोट करते हैं कि अवतल दर्पण में अब अवतल दर्पण में हमको क्या दी गई है? फोकस दूरी। और फोकस दूरी कह रहे हैं, हमको दी गई है कि वस्तु की दूरी। तो यहाँ पर हो जाएगा वस्तु की दूरी। हम सभी लोगों को मालूम है कि वस्तु दर्पण के सामने रखी हुई है, वस्तु की दूरी होती है u और वो रहेगी ऋणात्मक, चूंकि वो दर्पण के सामने है। तो ये है आपकी कि -30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोगों ने नोट कर लिया -30 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और वस्तु अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है आपको। तो यहाँ पर लिखेंगे माना वस्तु की लंबाई h व प्रतिबिंब की लंबाई h डैश है। ये हमने मान लिया कि माना वस्तु की लंबाई h व प्रतिबिंब की लंबाई h डैश है। अब यहाँ पर चलेंगे, कहा जा रहा है कि वस्तु से 3 गुना बड़े आकार का प्रतिबिंब बनता है। अब हम नीचे एक चीज़ लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब यहाँ पर हम लोगों ने लिखा प्रश्नानुसार। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब की लंबाई बराबर 3 गुणे वस्तु की लंबाई। देखिए, प्रतिबिंब की लंबाई हमारी h डैश और वस्तु की लंबाई है h, तो ये हो जाएगा h डैश बराबर 3h। आइए अब हम लोग आगे चलेंगे। हमको फोकस दूरी निकालनी है। फोकस दूरी निकालने के लिए हमारे पास v का होना जरूरी है, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी का होना जरूरी है। सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। नीचे लिखेंगे चूंकि आवर्धन, और आपको पता है कि जो दर्पण होता है उसका आवर्धन होता है m बराबर h डैश अपॉन h, व एक आवर्धन का फार्मूला होता है m बराबर -v अपॉन u। इसलिए दोनों m पे बेस्ड हैं, तो ये हो जाएगा h डैश अपॉन h बराबर -v अपॉन u। चलिए आगे। अब h डैश का मान है आपका 3h अपॉन h बराबर -v अपॉन u की वैल्यू चिन्ह सहित रखेंगे, तो u की वैल्यू कितनी है हमारी? -30। तो ये हो जाएगा आपका -30। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया, और v बराबर हो गया आपका 3 गुणे 30। v बराबर 30 3 90, और इकाई क्या लगा दिया? सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू आपकी आ गई 90 सेंटीमीटर। आइए आगे चलते हैं। इसका मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक, अब हम लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1 अवतल दर्पण की फोकस दूरी
जब प्रतिबिंब आभासी बनता है, आभासी बनता है इसका मतलब है दर्पण के पीछे बनता है। अगर वास्तविक बनता है तो दर्पण के सामने बनता है और उल्टा बनता है। अब ये हो जाएगा आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण का सूत्र होता है। 1/f इज इक्वल टू 1/90 प्लस 1/-30 और ये हो जाएगा आपका 1/f इज इक्वल टू 1/90 माइनस 1/30। तो ये गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 30 माइनस 90/90 गुणे 30। अब आगे चलेंगे, ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू माइनस का 60/90 गुणे 30। अब आगे चलेंगे, ये हो जाएगा 30 दूनी 60 और f बराबर हो जाएगा आपका -90/2। f बराबर -45 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि माइनस चिन्ह बता रहा है कि जो दर्पण है वो अवतल है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर 45 सेंटीमीटर। तो एक उत्तर तो हमारा ये आ गया कि जिस समय हमारा अवतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाएगा उस समय अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो हमारी 45 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है। अब नंबर 2 में रहेगा, नंबर 2 में कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है। नंबर 2, अवतल दर्पण की फोकस दूरी जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, चले भाई, चिन्ह परिपाटी का आपको अच्छा ज्ञान होना जरूरी है। अब पता है जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा उस समय जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के सामने बनेगा, अर्थात जो v का मान रहेगा वो रहेगा माइनस। तो v का मान हो गया आपका -90 सेंटीमीटर और u का मान तो हमको दिया गया है पहले ही, u बराबर -30 सेंटीमीटर। दर्पण का फार्मूला लगा देंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/-90 प्लस 1/-30। आगे चलेंगे, 1/f इज इक्वल टू माइनस का 1/90 माइनस का 1/30, तो यह गुणा हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1/f बराबर -30 माइनस 90/90 गुणे 30। अब 1/f इज इक्वल टू, दोनों ऋण के जुड़ जाएंगे, 9, 10, 11, 12, तो माइनस का 120 बटे नीचे हो जाएगा आपका 90 गुणे 30, 90 गुणे 30। अब यहाँ से f का मान निकालना है तो f को उल्टा कर देंगे तो ये सारा पद उल्टा हो जाएगा, -90 गुणे 30 बटे 120, 30 चौको 120। अब 4 का भाग देंगे तो f बराबर आ जाएगा -4 कम 4, 4 दूनी 8, कितना बचा 1 से हो गया 10, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो ये हो गया आपका सेंटीमीटर। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, और ये हो जाएगी हमारी f बराबर, ऋण का चिन्ह हटा देंगे चूंकि ऋण का चिन्ह बताता है कि ये दर्पण अवतल है, तो ये हो जाएगा 22.5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। जिस समय वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा उस समय अवतल दर्पण की फोकस दूरी 22.5 सेंटीमीटर रहेगी। कुल मिलाकर के मुझे उम्मीद है कि आप समझ में गए होंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण की ओर बनता है और उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब दर्पण के
पीछे की ओर बनता है। और जब आभासी प्रतिबिंब होता है ऐसी स्थिति में जो आवर्धन होता है वो धनात्मक होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनने की स्थिति में आवर्धन ऋणात्मक होता है। चलिए भाई, सवाल नंबर 11, ये डॉक्टर मनोहर कह रहे हैं, सॉरी गणित की याद आ गई, ये कुमार मित्तल अर्थात नगीन पब्लिकेशन, नूतन पब्लिकेशन की बुक है जिसमें हम विज्ञान विषय में भौतिक विज्ञान के प्रथम अध्याय प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्नों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है जरा समझेंगे। कह रहे हैं कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखे कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से दोगुने आकार का बने। चलिए भाई, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, तो यहाँ पर हम लोग नोट करेंगे अवतल दर्पण के लिए, मतलब जो कुछ भी बात हो रही है वो अवतल दर्पण के लिए हो रही है। अवतल दर्पण के लिए सबसे पहले कहा जा रहा है फोकस दूरी, तो नोट करते हैं फोकस दूरी F बराबर, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक रहेगी तो -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद कहा जा रहा है कि कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से दोगुने आकार का बने। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करते हैं, माना प्रतिबिंब की ऊंचाई या माना प्रतिबिंब की लंबाई h डैश व वस्तु की लंबाई h है। प्रश्नानुसार क्या हो गया कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है h डैश वो वस्तु की लंबाई की दोगुनी है, मतलब 2h के बराबर है। अब हम आगे चलेंगे, कह रहे हैं कि आपको बताना है कि वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, तो एटलीस्ट हमारे पास प्रतिबिंब की दूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि आवर्धन m बराबर h डैश अपॉन h, व आवर्धन का एक सूत्र और होता है, वो होता है -v/u। ये -v/u क्यों है? क्योंकि वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। अगर आभासी बन रहा होता तो m बराबर v/u लगाते, दोनों ही फार्मूले m पे हैं तो ये हो जाएगा, इसलिए h डैश अपॉन h बराबर माइनस का v/u। आइए आगे चलते हैं, h डैश का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2h/h बराबर माइनस का v, तो आपको यहाँ पर लिख देंगे v/u, तो ये u लिख दिया हमने, h से h कट गया और ये हो जाएगा आपका क्या कि v बराबर माइनस का 2u, ठीक है, v बराबर माइनस का 2u, ठीक। अच्छा, अब जब आप सवाल को जस्टिफाई करने के लिए बैठेंगे तो यहाँ पर कहा गया है कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो वास्तविक है। अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो उसका आवर्धन ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा कि ये जो हमने h डैश अपॉन h लिखा है ये हमारा कैसा होगा, ये हमारा माइनस का होगा, ये हमने माइनस लगाया और यहाँ पर भी हमने माइनस ऐसे लगाया, फिर हम यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे और ये जब पूरा हल करेंगे तो हमारा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका v बराबर 2u। बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। जिस समय वास्तविक प्रतिबिंब बनता है उस समय आवर्धन ऋणात्मक होता है और आभासी प्रतिबिंब बनने पर आवर्धन धनात्मक होता है। आइए अब हम लोग दर्पण का सूत्र लगा देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, जो सूत्र लगाएंगे वो होता है आपका 1/f = 1/v + 1/u। यहाँ पर f की वैल्यू रखेंगे तो f की वैल्यू है आपकी 30 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की वजह से वो ऋण में रखी जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 1/-30 बराबर, ये हो जाएगा आपका 1/v। तो v की वैल्यू है हमारी 2u + 1/u, तिर्यक गुणा हो जाएगा तो माइनस का 1/30 बराबर
u प्लस 2u अपॉन 2u स्क्वायर गुणा कर दिया है, माइनस का 1/30 बराबर 3u अपॉन 2u स्क्वायर। यहाँ u से u कैंसिल हो गया और ये अब पलट करके लिखा जाएगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि माइनस का 2u बराबर 3 गुणे 30 और u बराबर हो जाएगा आपका 90/-2 और u बराबर निकलेगा आपका -45 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए वस्तु की दूरी और वस्तु की दूरी हो जाएगी आपकी u और वो कहलाएगी हमारी 45 सेंटीमीटर। और ऋण का चिन्ह हटा दिया जाएगा। ऋण का चिन्ह हमें बताता है कि ये दर्पण की बाईं ओर है, अर्थात दर्पण के सामने है। ठीक, ये हमारा आंसर आया। तो उम्मीद है कि ये सवाल का जवाब हम आपको समझा पाने में सफल रहे हैं। एक बार जरा हम आंसर से आंसर को मैच कर लें तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ रहा है कि दर्पण के सामने 45 सेंटीमीटर की दूरी पर ये वस्तु रखी गई है। अभी क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ेंगे। कहा जा रहा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर ऊंची मोमबत्ती रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति और आकार बताइए। तो यहां पर लिखेंगे अवतल दर्पण में अब हमको दिया गया है फोकस दूरी, तो हम यहां पर नोट करेंगे फोकस दूरी F बराबर पहले से ही हमको दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो यहां पर लिखेंगे -10 सेंटीमीटर। इसके बाद आगे चलेंगे। यहां पर कहा गया है कि वस्तु जो है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो लिख दिया वस्तु की दूरी और वस्तु की दूरी हो जाएगी u बराबर -15 सेंटीमीटर। माइनस लगाएंगे चूंकि वो वस्तु दर्पण के सामने रखी हुई है। मुख्य अक्ष दर्पण के सामने रहता है तो वो दर्पण के सामने रखी गई। इसके बाद वस्तु की ऊंचाई कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो यहां पर लिखेंगे मोमबत्ती की ऊंचाई और मोमबत्ती की ऊंचाई हो गई h बराबर 3 सेंटीमीटर। इसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति व आकार, तो यहां पर नीचे हम लोग लिख दिया प्रतिबिंब की स्थिति v बराबर क्वेश्चन मार्क और प्रतिबिंब का आकार, और प्रतिबिंब का आकार हो जाएगा h डैश बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे। चूंकि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब देखिए ये हो जाएगा 1/-10 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-15। आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका 1/v इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/10। 1/v इज इक्वल टू 10 - 15/150। आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका 1/v इज इक्वल टू -5/150 और v इज इक्वल टू -115/5। v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम आगे चलेंगे। अब क्या कहा जाएगा कि माइनस चिन्ह बता रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे कि प्रतिबिंब की दूरी या स्थिति और वो हो जाएगा v बराबर 30 सेंटीमीटर और ऋण का चिन्ह बता रहा है कि दर्पण के सामने या दर्पण के सम्मुख। ठीक है, चलिए भाई, अब हमें आगे हल करना है, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अब आपसे कहा गया है कि प्रतिबिंब का आकार बताइए। देखिए भाई, प्रतिबिंब जो है उसका आकार बताने के लिए हमको क्या करना होगा कि यहाँ पर
हम काम शुरू करते हैं और हमको लिखना होगा कि आवर्धन और आवर्धन m बराबर हो जाएगा -v/u, क्योंकि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है, इसका मतलब है प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। समझते चलिएगा। अब ये हो जाएगा m बराबर -30/u का मान रख देंगे, तो u का मान कितना है? u का मान है हमारा 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका m बराबर, ठीक है, गौर से देखते हैं, u का मान चिन्ह सही रखिए -15, तो ऋण ऋण धन हो जाएगा 30/-15, तो m बराबर -2। ठीक है, यहां पर लिखेंगे इसलिए प्रतिबिंब 2 गुनी लंबाई का बनेगा। ये हो गया। अब फिर आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि आवर्धन m बराबर क्या होता है? h'/h, तो ये हो जाएगा -2 बराबर h'/h की वैल्यू कितनी है? मोमबत्ती की लंबाई दी गई है 3, तो ये हो जाएगा h' बराबर -6, अर्थात प्रतिबिंब की लंबाई बराबर 6 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर जो है, सारे आंसर आपके सामने आ गए कि ये प्रतिबिंब जो है 6 सेंटीमीटर लंबा होगा, वास्तविक होगा और दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये हमारा हो गया आंसर। तो उम्मीद है कि जो सवाल हम आपको समझा रहे हैं कुमार मित्तल पब्लिकेशन की बुक से, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। एक उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु प्रकाश स्रोत रखा जाता है। दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, आरेख भी खींचिए। चलिए भाई, यहां पर हम लोग लिखेंगे उत्तल दर्पण के लिए, तो लिख दिया उत्तल दर्पण के लिए और हमको दी गई है पहले ही फोकस दूरी, तो फोकस दूरी f हो गई। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो ये हो गया आपका 40 सेंटीमीटर। इसके बाद कहा जा रहा है कि बिंदु प्रकाश स्रोत 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्रकाश स्रोत की दूरी और ये प्रकाश स्रोत की दूरी जो है वो u कहलाएगी, और वो कितनी हो गई? वो हो गई आपकी 40 सेंटीमीटर। तो आपको पता है, चाहे ये -40 सेंटीमीटर लिखी जाएगी। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। हमको करना है कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति होती है v बराबर क्वेश्चन मार्क। अब नीचे लिखेंगे चूंकि। अब दर्पण का सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1/40 बराबर 1/v + 1/-40। ये हो जाएगा 1/v बराबर 1/40 + 1/40। एक बार गौर से देख लें, दोनों चीज़ें 40-40 करके हैं। अब हर समान हो गया, तो ये हो गया 1/v = 2/40 और v = 40/2। v बराबर हो गया हमारा 20 और इकाई क्या लगा दिया? सेंटीमीटर। अब देखिए v का मान धनात्मक आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि
क्वेश्चन नंबर 13 है, तो 13 के उत्तर को देखेंगे। दर्पण के पीछे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, v का मान धनात्मक आ रहा है तो यहां पर लिखेंगे इसलिए प्रतिबिंब की दूरी v बराबर 20 सेंटीमीटर। और जो धन का चिन्ह है ये बताता है कि जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनेगा, तो यहां पर हम लोगों ने लिख दिया दर्पण के पीछे। ठीक है, सभी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आशा है कि आप भी हमारे साथ भली बातें इन्हें अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कर रहे होंगे। F दर्पण की फोकस दूरी होती है, U वस्तु की दर्पण से दूरी होती है, V प्रतिबिंब की दूरी होती है दर्पण से। यदि V का मान धनात्मक आता है तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। V का मान ऋणात्मक आता है तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है। अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी धनात्मक रहेगी। उत्तल दर्पण है तो अवतल दर्पण है तो फोकस, फिर से एक बार सही करते हैं, अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी ऋणात्मक रहेगी। उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी धनात्मक रहेगी। अगर आभासी प्रतिबिंब है तो आवर्धन अवतल दर्पण के लिए धनात्मक होगा। वास्तविक प्रतिबिंब है तो आवर्धन अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक रहेगा। उम्मीद है कि जो एक्सरसाइज 10 साइंस सब्जेक्ट की क्लास 10th के लिए चल रही है उसके क्वेश्चन नंबर 13 तक के जो सवाल अभी हमने आपको बताए वो भली बात ही समझ में आए होंगे। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान।